दोस्तों कैसे हैं आप सब। जब भी मुझे मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाता हूं। आज हम DI पाइप के बारे में देखेंगे, इसकी सारी डिटेल देखेंगे। कई वीडियोस पड़ी हैं DI पाइप के लिए, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं और मेरी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो उसकी CML होती है, सीमेंट मोटर लाइनिंग, वो डैमेज नहीं होना चाहिए। सीमेंट मोटर लाइनिंग, ये जो आपको वाइट कलर की दिख रही है, ये है सीमेंट मोटर लाइनिंग। इसको यूनिफॉर्म होना चाहिए और प्लस इसके साथ साथ इसके ऊपर एक एपॉक्सी कोटिंग होनी चाहिए। ये जो CML है, इसको चटका हुआ या क्रैक्स या फिर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। वो पाइप आप रिजेक्ट कर दीजिए। और यूनिफॉर्म के ऊपर जो एपॉक्सी कोटिंग होती है, वो उसकी लीचिंग को रोकने के लिए होती है। जो सीमेंट मोटर के साथ आपका पानी रिएक्ट करके लीचिंग करेगा, उसको रोकने के लिए होती है। ये जो दोस्तों अपन सीमेंट मोटर की लाइनिंग करते हैं CML, इसका एक बहुत बड़ा कारण है आयरन के साथ क्या होता है कि डक्टाइल आयरन के साथ पानी में भी आयरन होता है, वो रिएक्ट कर जाता है तो रस्ट बनाता है, या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Fe2O3 इस टाइप के वो रिएक्शन हो जाती है उसमें, तो वो जंग लगने लगती है। इस वजह से सीमेंट मोटर लाइनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये इसको 30 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वाटर सप्लाई सिस्टम है, तो 30 साल तक ये पाइप को डैमेज नहीं होना चाहिए। इस वजह से सीमेंट मोटर लाइनिंग करते हैं। प्लस इसकी जो बिटूमन कोटिंग है, वो आपको देखना है यूनिफॉर्म है कि नहीं है। वो उसके लिए आप डिजिटल कोटिंग मीटर यूज़ करेंगे बिटूमन कोटिंग के लिए देखने के लिए। और 70 माइक्रोन अप्रॉक्स होनी चाहिए बिटूमन कोटिंग। और जो उसका डायमीटर है, आप उसको देखेंगे तो वो आप पाई टेप के थ्रू देख सकते हैं। और भी वीडियोस डली हैं दोस्तों इसमें कि पाई टेप कैसे इस्तेमाल किया जाता है, या मैं अभी इस पर एक वीडियो का बना दूंगा, तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं। और पाई टेप को हम पेरिफेरल के लिए भी यूज़ करते हैं, को निकालने के लिए और डायमीटर के लिए। और आपको ये जो पाइप पे दिख रहे हैं, ये K7 लेंथ 5.5, ये सब जो दिखता है आपको पाइप पे नज़र आता है, ये सब देखिए K7 जो सबसे पहले दिख रहा है, ये पाइप की क्लास है। और लेंथ नज़र आ रही है उसको आपको 5.5 मीटर लिखा हुआ, मतलब ये उसकी लेंथ है, इतने मीटर का ये पाइप है। और उसमें आपको ये ज़रूर देखना है कि अप्रूव सील लगी है कि नहीं है, बैच नंबर लिखा है कि नहीं है। और इंटरव्यू क्वेश्चन में यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसका मेक क्या है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाइप किस कंपनी का है, तो ये भी पूछा जाता है। प्लस आपको ये रबर गैस्केट के बारे में भी देखना है। रबर गैस्केट का चढ़ाने की भी टेक्निक होती है, तो ये टेक्निक भी आप एक बार देख लीजिए तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ गाइडेंस मिल जाएगा इससे। इस तरीके से इसको पुश करके चढ़ाया जाता है। दो तरफ से उसको नोट बना ली जाती है, फिर उसको फंसा दिया जाता है, फिर दोनों नोट्स को पुश करके उसको फिट कर दिया जाता है। अब पाइप को फिट करने से पहले इसमें फूड ग्रेड ऑयल लगाना पड़ता है, या फूड ग्रेड ग्रीस आता है, वो लगाना पड़ता है। उसके बाद पाइप को इस तरीके से पुश कर दिया जाता है। अब ये जो आपको SP गोट में 2 लाइनें दिख रही हैं, इन 2 लाइनों को अंदर पूरा पुश करा जाता है। अगर ये पूरी पुश नहीं हुई तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि आपका पाइप ठीक तरीके से बैठा नहीं है, उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो फ्यूचर में उसका लीकेज होने का चांस भी बन सकता है। एटलीस्ट एक लाइन तो अंदर जानी ही चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।